मेरी मंजली बहन तानिया मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझसे महज 2 साल बड़ी थी। ताहम उसके साथ मेरी बनती थी। तभी उसे हर हाल में खुश देखना चाहती थी। उसका हर हुक्म मानती। मैं उसके कपड़े धोकर इस्त्री करके रखती, चाय बना कर देती। उसकी सहेलियां मिलने आती तो उनकी खातिरदारी में जुट जाती। खाना अपने हाथ से बना कर देती और उसके बगैर खाना नहीं खाती। जबकि तानिया मुझसे ज़बानी मोहब्बत बहुत जितलाती, लेकिन वो इसका अमली सबूत बहुत कम देती। खाना मेरे बगैर खा लेती, मेरे हिस्से की चीजें बिला तामुल उठा लेती। मैंने इन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर नहीं किया। शाज़िया मुबानी की खालाजाद थी। हम अक्सर उसके घर आते जाते। उसकी शादी हो गई तो उसकी छोटी बहन नाजिया से मेरी ज्यादा दोस्ती हो गई। इसके भाई का नाम मिराज था। वो बहुत अच्छा लड़का था। वो जब नाजिया के हमरा हमारे घर आता, बैठक में खामोशी से बैठा रहता। वो एक बुर्दबार और सब्र करने वाला लड़का था। मेरे वालिदैन को उसकी आदत पसंद थी। वो अक्सर कहते ये बहुत अच्छा लड़का है। वालिदैन के ऐसा कहने से मेरी तवज्जो भी इस कमगो की तरफ मजबूर रहने लगी, लेकिन मैंने अपनी पसंदगी को दिल में छुपाए रखा। एक रोज मैं और तानिया नाजिया के घर गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी। मेरी बहन बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं, चलो घर चलें। इस पर नाजिया की अम्मी बोली, बेटी तुम लोग अभी तो आई हो और अभी जाने का कह रही हो। थोड़ी देर और बैठो, चाय पी लो, फिर चली जाना। नहीं आंटी, मैं अभी जाऊंगी, तानिया ने कहा। इस पर नाजिया ने तजवीज़ दी कि तानिया ने अगर जाना है तो बेशक चली जाए। मैं उमर भाई को कह देती हूँ, वो उनको घर ड्रॉप कर देंगे। वो भी इस तरफ ही आ रहे हैं। आपदा को लेकिन ना ले जाओ, ये बाद में जाएगी। इसकी वालिदा ने भी इस तजवीज़ की तायद की। तानिया उमर भाई के साथ उनकी गाड़ी में बैठ कर चली गई, जबकि मैं नाजिया के पास ठहर गई। मेरी बहन का उमर भाई के साथ जाना बड़ा मुबारक साबित हुआ। दोनों में दौरान सफ़र बातचीत हुई। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। आखिरकार नतीजा ये निकला, दोनों की बात पक्की हो गई और जल्द शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेहंदी का दिन आ गया। हम दूल्हा भाई को मेहंदी लगाने जा रहे थे। मेरे साथ मेरी एक हमराज सहेली भी थी। कहने लगी, आपदा हमको अपनी पसंद तो दिखाओ। मेरी कोई पसंद नहीं है। उसे जवाब दिया तो बोली, अच्छा अगर हो गई तो तुम्हारी आंखें खुद बता देंगी। दूल्हा के घर जाते ही लड़कियों ने गीत गाने शुरू कर दिए। जब उमर भाई को रस्म के लिए लाए तो उनके साथ मिराज भी था। एक पल को उसने मुझे और मैंने उसको देखा। मेरी सहेली ने हम दोनों को एक दूसरे की जानिब देखते पा लिया। वो मेरे साथ ही खड़ी थी। सरगोशी में बोली, बेशक तुम ना बताओ, मगर मैंने जान लिया है वो कौन है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ये चालाक मेरी टोह में थी। दूसरे रोज बारात आई। रुखसती के वक्त हम पहले से ही दूल्हा भाई के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। मिराज भी अपने भाई के साथ था। उसने दूल्हा के सेहरे से गुलाब का एक फूल निकालकर मेरे हाथों पर रख दिया और कहा, ये मुबारकबाद के तौर पर कबूल कर लो। वही सहेली आज भी मेरे पहलू में मौजूद थी। बस फिर क्या था, शायदा ने इस रोज मुझे मिराज के नाम से खूब तंग किया। अब मेरी बहन उनके घर की बहू थी। इस घर से हमारा रिश्ता गहरा हो चुका था। बहन से मिलने मैं उसके घर जाती तो जी चाहता उम्र भर के लिए इसी घर में रह जाऊं। मुझको उनका घर बड़ा ही अच्छा लगता। जब वापस आती मिराज छोड़ने आता। हम रास्ते में बातें करते आते। जी करता दिल की बात भी इससे कह दूं, मगर जबान साथ न देती। जब वो मुझको घर ड्रॉप करके वापस चला जाता तो खुद को कोसती, मैं कितनी बुज़दिल हूँ। उसके सामने दिल की बात भी नहीं कह पाती। मैंने एफए कर लिया था। एक इदारे में जॉब भी करने लगी। खुशकिस्मती से इन्हीं दिनों मिराज को भी मुलाजमत मिल गई। फिर एक अजीब बात हुई। इन्हीं दिनों कोई मुझे रोजाना फोन करने लगा। जो ही रिसीवर उठाकर हेलो कहती, उधर से कोई बात न करता। तब मैं रिसीवर रख देती। हैरान थी कि कौन ऐसा करता है। मेरी एक क्लास फेलो टेलीफोन ऑपरेटर थी। उसको बताया कि कोई फोन करता है लेकिन बात नहीं करता। वो बोली, पता करवा देती हूँ किस नंबर से फोन आता है, बाद में इससे निमट लेंगे। इस लड़की ने नंबर पता करके बताया तो मैं बड़ी हैरान हुई। ये मिराज के घर का नंबर था। इस लड़की ने कहा, इसका फोन बंद करवा देते हैं। मैंने कहा, नहीं रहने दो, यह हमारे अजीजों का नंबर है। एक रोज मैं घर में अकेली बैठी थी कि वो अचानक आ गया। मैंने चाय का पूछा। कहने लगा, आपके हाथ की चाय मिल जाए तो हम खुद को खुश नसीब समझेंगे। आज तो हमारी किस्मत जाग उठी है। मैं कुछ न कह सकी। तभी अपने दिल की आरजू का इजहार मिराज ने कर दिया, जो बात में अब तक जबान पर नहीं ला सकी थी। वो उसने कह दी, क्या मैं अपने वालिदैन से इस बारे में बात करूं? मिराज ने पूछा। मैं तो अरसे से इसी उलझन में थी।
उसने खुद मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। सुबह ने इस में सर हिला दिया। हम अभी ये बात कर ही रहे थे कि अम्मी आ गई। वो अम्मी से बातों में मसरूफ हो गया। अम्मी उसका अब ज्यादा ख्याल करती थी। वो उनकी बेटी का देवर था। इस दिन से मेरी सोच के धारे बदल गए। मैंने भी दिल ही दिल में उसको अपना जीवन साथी चुन लिया। जब भी तानिया बाजी और उमर भाई हमारे घर आते, मेराज भी उनके साथ होता। इसके आने से मैं खिल उठती, दौड़ दौड़ कर इन सब की खातिर मदारात करती। लेकिन एक बात मैंने नोट कर ली थी, जब भी मेराज से बात करती, तानिया को हम दोनों का आपस में बात करना नागवार गुजरता और वो त्यूरी चढ़ा लेती, और उसकी वजह मैं ना समझ सकती। अब मेरा शादी का नंबर था, लिहाजा घर में मेरे रिश्ते के लिए फिक्र व तलाश होने लगी। मैंने मिराज से कहा कि तुम अपनी अम्मी से कहो हमारे घर आकर मेरे वालिदैन से बात कर लें, मगर वो मजबूर था। कहता था अभी मुझसे बड़ी बड़ी बहनों और एक भाई की शादी होना बाकी है, ऐसी बातें अम्मी से नहीं कह सकता, वरना वो कहेंगी बड़ों से पहले तुम शादी करना चाहते हो, तुमको बहुत जल्दी है। मगर मैं ये चाहती थी कि किसी तरह मिराज के घर वालों को पता चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे जहन में अचानक एक तरकीब आई। मैंने नाजिया से कह दिया, तुम्हारा भाई मुझसे शादी करना चाहता है, तुम ये बात अपनी अम्मी को बता दो। नाजिया तो मेरी दोस्त थी और वो मुझे पसंद करती थी। यकीन था अपनी माँ को जरूर बताएगी। बस मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। मैंने नाजिया को ठीक समझा था, उसने अपनी माँ को बता दिया। ये उनके सब घर वालों को भी मालूम हो गया। जब सबको पता चला तो मेरी बहन तानिया, जो इनकी बहू थी, उसे भी इल्म होना लाजमी था। अब इस बात का इन्हिसार इस पर था, वो मेरी झोली में खुशियों के फूल भर देती या नहीं। उसकी सास ने भी मेरे रिश्ते के लिए पहले उसी के सामने झोली फैलाई, लेकिन वो हमारी खुशियों के लिए तलवार साबित हुई। तानिया ने ना सिर्फ अपनी सास को मेरा रिश्ता मांगने से पास रखने की कोशिश की, बल्कि हमारा घर मिराज के आना जाना बंद करने की भी कोशिश में लग गई। मैं अपनी सगी बहन का गिरफ्त देखकर हैरान रह गई। उसने कोई ऐसी बात अपने शोहर से हमारे बारे में कही कि उमर भाई ने मिराज से ही बातचीत बंद कर दी। हालांकि दोनों भाई यकजान दो कालिब थे। अब उमर भाई मिराज को देखकर मुंह फेर लेते, पास से गुजर जाते और बात तक ना करते, सलाम का जवाब तक नहीं देते। मिराज अपनी भाभी की चाल को समझ गया। साफ जाहिर था तानिया नहीं चाहती थी मैं उसकी देवरानी बनूं, लेकिन उमर भाई अपनी बीवी की सियासत को ना समझ सके। एक रोज मैंने तानिया से कहा, मेरी प्यारी बहना, क्यों तुम मेरी और मिराज की शादी नहीं होने देना चाहती? आखिर क्यों तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो? क्या मिराज में कोई कमी है? क्या वो बुरा इंसान है? खुदा ना करे मेरा देवर बुरा हो, वो तो लाखों में एक है, लेकिन तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम शादी से पहले मेरे देवर के साथ इश्क के तमाशे करती फिरती हो। क्या लोग मुझे इस बात के ताने नहीं देंगे? मैं तुमको सख्ती से मना कर रही हूँ, तुम मेरे देवर के साथ ये मोहब्बत का नाटक बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कहती, तानिया ये जुल्म मत करो, हमारी खुशियों की कातिल मत बनो, ये नाटक नहीं है, हमारी जिंदगियों का सवाल है। तुमने भी तो उमर भाई को पसंद किया था, तो ही तुम्हारी उनकी शादी हुई है। जब घर वाले इस रिश्ते पर रजामंद हैं, तो तुम क्यों साथ नहीं दे रही? इस बात का जवाब उसके पास नहीं था, जैसे वो मेरी सगी बहन नहीं दुश्मन हो। खुदा जाने उसको क्या हो गया था, वो मुझे और मिराज को साथ नहीं देख सकती, जैसे उसको मुझसे खुदा वास्ते का पेड़ हो। ताहम तानिया ने अपने देवर से ना बिगाड़ी, वो मिराज को ही फरेब देती रही। मैं आपदा को ऐसे ही कहती हूँ ताकि कोई तुम दोनों पर शादी से पहले बातें ना बना सके, और अपनी बहन के साथ मैं तुम्हारी शादी जरूर करवाऊंगी। इन्हीं दिनों तानिया की नंद और मेरी दोस्त नाजिया की भी शादी हो गई। इस घर में एक वही तो हम दोनों की खैरख्वाह थी, हमारी गमसिगार और हमदर्द थी। वो भी चली गई। वो चली गई तो तानिया और शेर हो गई। अब जब भी मैं तानिया के घर जाती, डर डर कर कदम रखती, खुदा जाने कब वो मेरी बेइज्जती कर दे। नाजिया जब मेके आती, अपनी अम्मी से कहती, खुदारा तानिया को बीच में ना डालें, बल्कि बराह रास्त आपदा का रिश्ता मिराज भाई के लिए मांगे। और उसकी माँ जवाब देती, बेटी कैसे तानिया को दरमियान में न डालूं, आखिर वो मेरी बहू है और उनके घर की बेटी है। ये हो नहीं सकता कि उनके घर का रिश्ता बहू के बगैर उसके माँ बाप से मांग लो। जब मिराज की अम्मी ने मेरी बहन को बहुत मजबूर किया, तो इसने एक नया शोशा छोड़ा कि हम ऐसा करते हैं, फायजा का रिश्ता फयाज भाई से कर देते हैं और बदले में आपदा का रिश्ता मिराज के लिए ले लेते हैं। फायजा तानिया की सबसे छोटी नंद थी, जिसका रिश्ता उसके चचाजाद से तय हो चुका था, और फयाज हमारा भाई, जिसका रिश्ता अम्मी ने अपनी भांजी से तय कर रखा था। ये बात जानबूझकर तानिया ने कही, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था
पहले से खानदान में 2 तयशुदा रिश्ते तोड़े जाते और फिर बदले की शादी अंजाम पाती। इसलिए मेरे वालिदैन राजी थे और न मिराज के माँ बाप इस अनहोनी को कबूल कर सकते थे। जब तानिया ने सास से ऐसी बात की तो उन्होंने झटपट फायजा की शादी की तारीख रख दी और एक माह में अपनी बेटी को उसके मंगेतर के साथ ब्याह दिया। इधर अम्मी अब्बू ने भी यही किया। फयाज का ब्याह उसकी मंगेतर से करवा दिया ताकि ना रहे बांस और ना बचे बांसी। और तानिया की ये शर्त अपने आप मदूम हो गई क्योंकि अब सब लोग समझ गए थे वो नहीं चाहती उसकी बहन देवरानी बनकर उसके घर जाए। जब ये मामला इस तरह निमट गया और तानिया की नीयत भी खुल गई तो उसकी सास ने अम्मी को बराह रास्त कह दिया वो आबदा को मिराज के लिए लेना चाहती हैं। इस पर अम्मी ने कहा, रिश्ता देने से मुझे इनकार नहीं, लेकिन मैं तानिया को नाराज नहीं कर सकती। वो भी हमारे साथ हो जाए। आप बहू को मना लें। आखिर वो क्यों इस अमर पर राजी नहीं हो रही? पसे पर्दा क्या बात है? मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ। वजह का पता होता तो मैं तानिया के पाँव न पकड़ लेती। मिराज भी तानिया से यही सवाल करते, मगर कुछ बताने के बजाय मेरी बहन उनकी गर्दन नखवत से अकड़ जाती। समझ किसी को भी नहीं आता कि तानिया क्या चाहती है। मिराज ने जब देखा कि किसी सूरत भाभी नहीं मान रही तब वो अपनी बड़ी शादीशुदा बहनें को लेकर आया। उन्होंने मेरी बहन की मिन्नत की कि भाभी आप हमारे साथ हो या नहीं, क्योंकि आबदा आपकी बहन है और आपकी मर्जी के बगैर आपके वालिदैन इसका रिश्ता हमको नहीं देंगे। अच्छा, आप सब इस कदर मेरी बहन को चाहते हैं तो मैं अम्मी अब्बू से बात करती हूँ, तानिया ने उनसे कहा। इसके बाद मेरी बहन ने पूरी चालबाजी से काम लिया। अम्मी से कहा कि मेरे ससुराल वाले अब आबदा का रिश्ता लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए आप आबदा की शादी किसी और जगह कर दें। इधर अपनी नंदों से कहा कि आप लोग कुछ रोज ठहरें, मेरा बड़ा भाई आने वाला है। अम्मी उसके साथ मशवरा करना चाहती हैं। जब तक वो दुबई से लौट कर नहीं आता हम रिश्ते की बात नहीं करेंगे। इन्हीं दिनों मेरे लिए दूर के रिश्तेदारों में से एक रिश्ता आया हुआ था, लिहाजा अम्मी अब्बू ने मेरी बात वहां पक्की कर दी कि जब बहन ही बहन को नहीं चाह रही तो बाद में जाने क्या हालात पैदा करे। उन्होंने सोचा कि दूसरा रिश्ता भी अच्छा है, वहां ना सही इधर अपने रिश्तेदारों में सही। क्या कर सकती थी? तानिया ने अम्मी अब्बू को बहुत डराया कि मिराज से आबदा की शादी हो गई तो ये बहुत दुखी रहेगी। अंदर की बातें आप क्या जाने, वो तो मैं जानती हूँ। मुझे उम्र भर अब इन्हीं लोगों के बीच गुजारा करना है। मैं फंस चुकी हूँ। आप आबदा को तो ना फंसाएं। मेरे वालिदैन बेचारे डर गए। सोचा ये शायद सही कह रही हो, कोई ऐसी बात होगी जो मसलहतन नहीं बताना चाहती, वरना इसकी आबदा से क्या दुश्मनी है। मुझसे भी तानिया ने कहा कि इन दोनों हरगिज तुम मिराज से राब्ता ना रखना, ऐसा ना हो वो जज्बात में आकर खुदकुशी कर ले, क्योंकि जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, उसकी जान पर बनी है। जब से तुम्हारे रिश्ते के तय हो जाने का सुना है, वाकई उसकी जान पर बनी हुई थी, मगर वो बुज़दिल नहीं था कि खुदकुशी करता। उसने बड़ी बहादुरी से जो कुछ कर सकता था किया। उस बेचारे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं ही इसके लिए कुछ ना कर सकी। ताहियार मुझे इस बात का अफसोस रहेगा, मैं क्यों तानिया के डर की वजह से खामोश हो गई। मुझे खुद आगे बढ़कर मामला सुलझाना चाहिए था। मेरे और मिराज के माँ बाप तो राजी थे, यकीनन मेरी जुर्रत से ये सब हमारे साथ हो जाते। अब सोचती हूँ अक्सर हम ऐसी गलतियां करते हैं कि अपने मामलात को भाग दौड़ दूसरों के हाथ में थमा देते हैं और इसका ये नतीजा होता है हम तहीदस्त और बेबस हो जाते हैं और ये जालिम लोग हमारी जिंदगी की खुशियों की बसात ही उलट कर रख देते हैं। तानिया जिसने मेरी खुशियों के भरे बाग में आग लगाई, बाद में इसी ने बताया कि तेरे गम में मेरा देवर बेचारा तो अधमुआ हो गया था। वो तबाहाल अपने घर से चला गया, अब लौट कर आएगा भी कि नहीं। इसके दुख पर तो मेरे सास ससुर जारो जार रोते हैं। गोया तानिया का बातिन इतना शफाक और सिया था। इसने अपने ससुराल वालों को रुलाने के लिए ऐसा रवैया इख्तियार किया कि अपनी सकी बहन की खुशियों को भी पामाल करने से हिजाब न किया। मिराज भी इसीलिए घर से दूर चला गया। वो जान गया था इसकी भाभी इसको तबाह करके किस कदर मसरूर है। वो एक दोस्त के घर मुंतकिल हो गया था, वहां बीमार पड़ गया। दोस्त और उसके घर वाले उसको अस्पताल ले गए, इलाज करवाया। उन्होंने ही इसकी जिम्मेदारी की। वो 1 साल अपने दोस्त के पास ही रहता रहा। इन दिनों मैंने इससे राब्ता करना चाहा था, लेकिन ना कर सकी। मेरी शादी को 1 माह रहता था कि मुझको मिराज की बीमारी का पता चला। मैंने उसके दोस्त का नंबर नाजिया को फोन करके मालूम किया और मिराज से मिलने की ठानी। खुदा जाने किस तरह तानिया को इस बात का भी इल्म हो गया। इसने बड़े भाई को कहा, अब इसको घर से मत निकलने देना, इसकी शादी तैयार है और ये मिराज से मिलने के मंसूबे बना रही है। तभी भाई ने मुझ पर पहरा लगा दिया। वो दिन मुझ पर ऐसे गुजरे थे जैसे हर लम्हा शोलों पर चल रही हूँ। आखिरकार जुदाई की घड़ी आ गई और बीमार मिराज से मिले बगैर अपने शहर से दूर चली गई।
ہم دونوں کو میری بہن نے اس طرح جدا کر دیا جیسے ایک دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن سے سچی محبت کی، مگر صلے میں اس نے بہت دکھ دیا۔ سمجھ نہ سکی آخر اپنے ہی بعض اوقات اتنے دشمن کیوں بن جاتے ہیں۔ آج میں خوش ہوں، نہ میرے ماں باپ اور نہ سسرال والے اور نہ ہی معراج خوش ہے۔ ہم سب کی خوشیاں لوٹنے والے تانیہ البتہ بہت خوش ہے۔ کاش وہ میری بہن نہ ہوتی یا معراج کی بھابھی نہ ہوتی تو مجھ کو یہ گھٹی گھٹی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔